दोस्तों गेट में मार्क्स कम आ रहे हैं और फिर भी एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आपके लिए जबरदस्त अनाउंसमेंट है कि ट्रिपल आईटी दिल्ली ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि गेट और विदाउट गेट दोनों से ही वो एमटेक का अंदर एडमिशन लेने वाले हैं। क्या क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ है, सब कुछ हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही आईआईटी मद्रास का भी पोर्टल ओपन हो चुका है दोस्तों, तो उसके बारे में भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट में ट्रिपल आईटी दिल्ली, मैं आपको बता दूं हर एक कॉलेज का जियोग्राफिकल एरिया का बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ट्रिपल आईटी दिल्ली दिल्ली में होने की वजह से या ट्रिपल आईटी बैंगलोर बैंगलोर में होने की वजह से इनको जियोग्राफिकल एरिया का बेनिफिट मिलता है और प्लेसमेंट स्पेशली इन कॉलेजेस के अंदर बहुत ही तगड़ा होता है। सेम चीज ट्रिपल आईटी हैदराबाद के साथ भी आपको देखने को मिलता है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कुछ डिपार्टमेंट है जैसे एमटेक इन सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमटेक सीएससी स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एमटेक इन सीएससी विदाउट स्पेशलाइजेशन और विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस और मोबाइल कंप्यूटिंग। इन ब्रांचेस के अंदर यहां पर आपको एमटेक कराने वाली है। सर क्या टोटल सीट्स हैं, तो मैं आपको पहले सीट्स के बारे में बता देता हूं। ये रहा सीट्स। अगर मैं इस कॉलेज में टोटल एमटेक के लिए गेट और विदाउट गेट दोनों के थ्रू ही एडमिशन होता है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो 284 सीट्स है दोस्तों, जहां पर जनरल के लिए 115, ओबीसी जनरल के लिए 105, यस टोटल जनरल की 115 है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के साथ है। एसटी का 43 है, एसटी का ओबीसी का 77 है, ईडब्ल्यूएस का 28 है, एसटी कैटेगरी का 21 है। टोटल मिला के 284 सीट्स है। गेट के थ्रू जिसमें से 105 और नॉन गेट का अगर मैं सिर्फ सीएससी की बात करूं तो इसके अंदर 40 सीट्स है। अगर यही चीज सीएससी रिसर्च की बात करूं तो 10 सीट्स है और 0 सीट्स है फॉर नॉन गेट, तो गेट के लिए इसके अंदर है। बट अगर मैं सीएससी डिपार्टमेंट की बात करूं तो वहां पर गेट और विदाउट गेट दोनों के लिए। सर क्या सिलेबस होने वाला है, क्या एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम को क्या बोलते हैं, तो वो भी मैं डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा द गेट स्कोर दोज कैंडिडेट whose gate marks are above the qualifying marks announced by the gate in the respective year 2022 2023 24 और 25 will be considered as a valid gate score for the CSE CS and DA gate paper will be considered। यानी CSC में भी अगर आपने देखा और DA में भी दिया है तो दोनों के थ्रू आप ब्रांच को चूज कर सकते हो दोस्तों। साथ ही नॉन गेट वाले भी, बिल्कुल नॉन गेट वाले भी इसके लिए एलिजिबल है, अलग से एग्जाम देना होगा, वो भी डिस्कशन करेंगे। सीजीपीए की कितने की रिक्वायरमेंट है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से 6 सीजीपीए उससे अबव की रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए। और परसेंटेज का जो क्राइटेरिया होता है वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है कन्वर्जन का जो आपकी यूनिवर्सिटी से दिया जाता है। हालांकि इसके अंदर लिखा हुआ इफ एप्लीकेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डज नॉट प्रोवाइड द कन्वर्जन फ्रॉम द सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन बाय द 10 फॉर द एग्जांपल, तो डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर आपके 6.5 सीजीपीए है और आपकी यूनिवर्सिटी मना कर देती है भाई हमें कुछ नहीं पता, तो डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उसको 65% माना जाएगा, लाइक दैट, राइट। ओके, कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है क्या वो एलिजिबल है? डेफिनेटली वो एलिजिबल है, बट यस ज्वाइनिंग के टाइम तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। एमटेक के लिए असिस्टेंटशिप क्या मिलेगी, तो अगर आप गेट देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। कैंडिडेट विद द वैलिड गेट स्कोर एलिजिबल फॉर एमटेक असिस्टेंटशिप, और यहां पर गेट स्कोर अबव जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके थ्रू 12,400 की आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है दोस्तों, राइट। ओके, और नॉन गेट विल बी नॉट एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट। अगर कोई नॉन गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है, मतलब जो गेट क्वालिफाइड नहीं है, वो अगर यहां पर जाते हैं तो आपको कोई भी असिस्टेंटशिप मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी इसके अंदर। सर एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो वो तो सीधा है कि आपको अप्लाई इस साइट के ऊपर जाना है, अप्लाई करना है, अपनी पूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है। ओके, वहां पर जब आप अप्लाई करोगे तो वहां पर दो चीजें पूछी जाएगी, गेट और नॉन गेट, वो आपको सेलेक्ट करना है, गेट और नॉन गेट, वो प्रोसेस के ड्यूरेशन में ही आपको फिल करना होगा दोस्तों। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको दो तरीके की चीजें बताई। स्टूडेंट जिसका बहुत लो गेट स्कोर है और आपको लगता है कि यार इससे नहीं हो पाएगा, तो आपको यानी 600 गेट स्कोर से अगर आपका बिलो आता है तो आपको एक एग्जाम कहलाता है जो देना होगा, इसका पीजीसीएटी ट्रिपल आईटी दिल्ली का ये एग्जाम होने वाला है, जिसको आपको देना होगा। जिनका गेट क्वालिफाई नहीं है उनको भी सेम एग्जाम देना होगा, पर जिनका 600 अबो गेट स्कोर है वो अगर इस ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए अप्लाई करते हैं तो विदाउट गेट मतलब विदाउट रिटन एग्जाम, ऐसा माना जाएगा कि आपने 100% स्कोर कर लिया है रिटन पेपर के अंदर।
और आप डायरेक्टली अपनी सीट्स को आप अलोकेट करवा सकते हैं। इस चीज के अंदर सीट आप ले सकते हैं। क्या क्या डेट है? तो डेट ऑफ पीजी सीएटी एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो देखो इसमें 2 पार्ट के अंदर पेपर होने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 एमसीक्यू बेस्ड होगा और पार्ट 2 की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा दोस्तों। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इसमें आप अपनी प्रोग्रामिंग को लिख सकते हो। पीजी कैट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, डेट कब है? तो 4 मई 2025 यानी संडे को दिन होने वाला है। बाकी के सारी चीजें बहुत ही जल्दी अनाउंस करने वाले। सीट्स और सब कुछ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है। सर सिलेबस क्या होने वाला है? तो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस भी बता देता हूं दोस्तों। पार्ट 1 के अंदर जो है वो मल्टीपल सिटीज के अंदर होने वाला है। और क्या क्या है? देयर विल बी द 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ द गेट, यानी सीएस में जो आपने गेट के अंदर जो पढ़ा है उसी सिलेबस पर आपको 40 क्वेश्चन वो पूछेंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर होगा, एल्गोरिथम और रिमेनिंग टॉपिक को 4 अलग अलग सेक्शन में पेपर लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा। पार्ट 1 जो होगा वो 2 आवर्स का होगा दोस्तों। यही चीज पार्ट 2 की अगर बात की जाए तो ये प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा, जिसके अंदर सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इसके बेसिस पर आपको करना होगा और 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा पार्ट 2 के लिए। और इन दोनों का कंबाइंड बनाकर मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके बेसिस पे आपका टोटल सिलेक्शन किया जाएगा। सर ये तो ट्रिपल आईटी का सर प्लेसमेंट कैसा है? ट्रिपल आईटी दिल्ली की अगर बात करता हूं तो सीएस के लिए बहुत ही तगड़ा प्लेसमेंट है। तो अगर आप लोगों की रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ रही है और लगता है कि नहीं सर इसी साल मुझे एमटेक करना है, तो ये आपके लिए दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। साथ ही एक चीज और, इसके अलावा एक और जबरदस्त अनाउंसमेंट आया है, और वो अनाउंसमेंट आया है दोस्तों एमटेक, वो भी आईआईटी मद्रास के लिए। आईआईटी मद्रास ने अनाउंस कर दिया है कि इस डिसिप्लिन के अंदर, राइट, और आपको पता हूं आईआईटी मद्रास की जो NIRF रैंकिंग है वो नंबर 1 है इन इंडिया, राइट। तो दोस्तों देखिएगा, एरोस्पेस डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है जिसके अंदर वो एमटेक के लिए प्रोग्राम है और आप एमटेक चूज कर सकते हो इन डिपार्टमेंट के अंदर। सर कब से शुरू होने वाला है? तो दोस्तों ये शुरू होने वाला है प्रोग्राम, आप फॉर्म फिल कर सकते हो और ये कर सकते हो 2023, 2024 और 2025 के गेट के बेसिस पर, गेट स्कोर के बेसिस पे। और यस, यहां विदाउट गेट नहीं है, गेट के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्या सर स्कॉलरशिप भी मिलेगा? डेफिनेटली 12,400 की आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और जो ये तो एमटेक की बात कर रहा हूं सर, ये कब शुरू कब होने वाला है? तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से 24 तारीख से शुरू होने वाला है, ये डेट भी कहीं मेंशन था। और यस, ये यहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा, ये पोर्टल भी ऑलरेडी लाइव हो चुका है। हालांकि अभी आप कहीं पर क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने लिंक अपलोड नहीं किए, क्योंकि गेट का रिजल्ट ही नहीं आया, तो ऑफकोर्स लिंक कहां से होगा। बट 27 मार्च को रजिस्ट्रेशन शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और तो 27 तारीख और 25 अप्रैल रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट है। तो स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो आप लोगों के लिए जिनका गेट बहुत अच्छा है और आईआईटी मद्रास को चूज करने चाहते हैं, तो बस 27 तारीख तक आपको इंतजार करना है। और एक चीज और, इसके लिए स्पेशली अगर मैं आईआईटी मद्रास की बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पर बस एक चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अलग से गेट होने वाला है। सॉरी, गेट के साथ ही होगा, बट विदाउट गेट यहां पर एडमिशन नहीं होने वाला है। तो गेट के साथ ही लेना होगा, बट इसका बेनिफिट आप तभी उठा पाओगे जब कोप पोर्टल पे आप अपने आप को रजिस्टर करोगे। तो आईआईटी के लिए काउंसलिंग के लिए कोप पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना जरूरी है। एनआईटी के काउंसलिंग के लिए सीसीएमटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना जरूरी है। ये दोनों के डिटेल में बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और साथ ही अगर आप लोग कम गेट स्कोर है, विदाउट गेट स्कोर भी ट्राई करना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों ट्रिपल आईटी दिल्ली का एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग किसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।